तो सिंपली ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो पढ़ाई नहीं कर रहे इस वक्त वो ब्रेक में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि वो अभी फ़िलहाल ब्रेक में कुछ खाना खा रहे होंगे, कुछ टीवी देख रहे होंगे, जो वो ब्रेक टाइम में करते होंगे। फ्री टाइम में स्क्रोलिंग के अलावा ये सीरीज़ हमने लॉन्च की है जिसमें बच्चे स्क्रोल ना करें, वो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए, गेट रेडी विथ योर शार्प माइंड। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखकर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आइडियाज़ वगैरह आ रहा है या कुछ अलग से कुछ हटकर हम इसे बाइनोमियल का सवाल है। ऑब्वियसली जो जेईई एस्पिरेंट है वो समझ जाएंगे बाइनोमियल का सवाल है। अगर बाइनोमियल के अलावा आप किस मेथड से करते हो, लेट मी नो इन कमेंट, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या आइडिया होगा। लेकिन ये बाइनोमियल से स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड जेईई एडवांस 2014 का सवाल है। तो ये 2014 में सवाल पूछा गया था एंड काफ़ी ईजी टू सॉल्व है। अगर आप अभी सीख लोगे तो इन फ्यूचर आपके जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है या कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता है, फट से आप सॉल्व कर लोगे, झट से सॉल्व कर लोगे। कोएफिशिएंट निकालना है एक्स की पावर 11 का, इसमें से अब ज़बरदस्ती हम एक्स की पावर 11 को कॉमन लेके वो वाली मेथड नहीं लगा सकते इसमें। ये बाइनोमियल का सवाल है, क्योंकि जैसे बाइनोमियल का आपको ये पता होगा NCR को इधर A लिख देंगे एंड x की पावर 2a। ऐसे मैं इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस टर्म को ऐसे, तो इस टर्म को भी फिर ऐसे लिख दूंगा, इस टर्म को भी ऐसे लिख दूंगा। तो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, यानी कि 7cb x की पावर 3b एंड मैं सिमिलरली यहाँ लिख दूंगा 12c x की पावर 4c। तो यस, ऐसे मैंने बस इतना अगर आपको आ गया, बस आपका सवाल ही डन है, पूरा सॉर्टेड है आपका सवाल। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 2a है, इधर 3b है, इधर 4c है, यानी कि ये टर्म अगर मैं स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट 1 बाय 1 लूँगा, ऐसे इन्फिनाइट कितने भी मतलब वो बन जाएंगे कोएफिशिएंट, बहुत बड़ा इसका एक्सपांशन हो जाएगा। लेकिन मैं एक टर्म लिखा है ABC के फॉर्म में, जैसे हम 4cr x की पावर r लिखते हैं वैसे लिखा है। फिर उसके बाद हम इसकी जो x की टर्म है, x पे क्या आ रहा है उसको मैं लिख दूंगा, इसको फिर इक्वेट कर दूंगा 11 के इक्वल। हमें क्योंकि x की पावर 11 का निकाला, अगर 10 होता तो 10 इक्वल जो होता वो उसके इक्वल। अब x की पावर जो निकालनी है उसके इक्वल कर दिया मैंने। अब इसमें यहाँ से अभी सॉल्विंग चालू होंगी। यहाँ से मैं a को फिर 0 पुट करूँगा, a को कांस्टेंट मान के बेसिकली मैं इसके वेरिएबल निकाल रहा हूँ, है ना। a को कांस्टेंट, a को अगर 3, a को 0 पुट किया तो b की क्या रखनी पड़ेगी, c की क्या रखनी पड़ेंगी। तो b की अगर मैं 1 रखूँगा तो c की रखनी पड़ेंगी यहाँ से 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, तो 2 रखनी पड़ेंगी। अगर b को फिर मैं अगर 2 रखूँगा तो c की भी पॉसिबल नहीं होंगी एंड 2 के बाद तो क्या होंगी ही नहीं। फिर a को मैं इसका काम हो गया, इसका काम यहाँ ही हो गया। इसमें अपने में एक टर्म बन जाएंगी जिसमें मैं इस ABC की वैल्यू पुट करूँगा एंड इसका एक कोफिशिएंट निकालूंगा और प्लस फिर मैं इसका कुछ निकालूंगा, यानी कि a को मैं रखूँगा 1 रख दिया तो a की वैल्यू 2, यानी कि इधर 9। तो b की वैल्यू 1 रखिया तो नहीं चलेगा, b की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। 9 - 6, b की वैल्यू अगर 3 रख दिया तो क्या होगा देखेंगे। b की 3 रख दी 1 + 3 रख दिया तो 6 2 ज़ा 12 बहुत बड़ी टर्म बन जा रही है, यानी कि 1 2 3 4 इतने टर्म्स हैं हमारे पास, यानी कि 4 ही टर्म बने, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हम सिमिलरली लिख देंगे 4। अब ये वाली बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये चारों बॉक्स है, तो इन चारों को हम इस पे डाल देंगे क्योंकि ये चारों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को यानी कि x की पावर 11 के सारे कोएफिशिएंट, यानी कि ये जो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो सिमिलरली 4c 0 7c 1 एंड 7 है 12c 2। ये देखिए इन तीनों को मैंने इधर लिख दिया, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, देन उसके बाद प्लस करूँगा 4c 1 7c 3 के साथ और 12c 0 के साथ। ये देखिए ये बॉक्स को मैंने इधर रख दिया और ये दूसरा टर्म बनेगा। और प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये सारे मल्टीप्लिकेशन ये सारे जो टर्म है तो ये एक यूनिक एक वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने में।
तो इसलिए ये प्लस आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में है। तो 4C 2 इसको रख दे रहा हूँ, 7C1 12C1 प्लस 4C4 7C1 12C0। बस अब इन तीनों का जो मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो मल्टीप्लिकेशन में भी अब कोई ट्रिक वगैरह तो कोई लगना नहीं है। अब मैं बस इसे मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। 1 मिनट में पॉज ले लूँगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूँगा। सो यस, एज इट इज़ हमने इस टर्म का लिख दिया है 462, इस टर्म का 1 जो भी आपने रिस्पेक्टिवली कैलकुलेशन आ रही है। अब वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट फ़िलहाल अभी नहीं है, मेरी एक्यूरेसी भी स्लो हो गई, कैलकुलेशन भी स्लो हो गई। तो यस, हमारा फाइनल आंसर इज़ दिस, एंड लेट्स चेक दिस। अगर मैंने चेक किया तो 1131 ही आ रहा है। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। एंड जेईई एडवांस 2014 का सवाल है ये। मैंने देखिए कितने इजीली रफ पेज में एकदम सिस्टमैटिकली सॉल्व किया है। सो यस, ये होती है जेईई एडवांस की तैयारी। वो बस आपके जो 1.5 लाख स्टूडेंट है ना, उसमें से 10,000 स्टूडेंट इसमें से ही ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके निकलते आते हैं, एंड वही अच्छी रैंक लाते। तो बने रहिए भाई हमारी सीरीज़ में। अगर आप खाना खाते वक्त या आपके कुछ शिफ्ट वाइज पढ़ाई करते हैं तो 2 शिफ्ट के बीच में आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बस इतना मैं कहूँगा आपको, इतना आपको करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बस और कुछ भी नहीं। बाय।